अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जी, चाइनीज़ रोम और ग्लोबल रोम में क्या डिफरेंस होता है। उसमें एक चीज़ अधूरी रह गई थी, वो थी कस्टम रोम। मतलब एक ऐसी रोम भी होती है जो ग्लोबल होती है और कस्टम रोम होती है। तो उस पर वीडियो बना देता हूँ कि एक कस्टम रोम बेसिकली होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्क्लेमर देता चलूँ कि सर जी, मैं CPID वगैरह या रोम वगैरह मैं नहीं करता। मैं मार्केट में ज़रूर होता हूँ, मोबाइल मार्केट में, जहाँ पे लोगों को आइडिया होता है कि ये चीज़ें चलती हैं स्मार्टफोन्स में, ये चीज़ें आती हैं और ये पॉसिबल हैं। तो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि CPID या इसकी रोम। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये सारा कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ मोबाइल बेचता हूँ भाई साहब। उसमें जितना मुझे नॉलेज है वो मैं लोगों के साथ इसलिए शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आप क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हो। तो ऑफिशियल रोम जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई उसके अंदर, उसमें गूगल वाली जो ग्लोबल रोम होती है वो एक्सप्लेन किया, और जो चाइनीज़ रोम होती है वो एक्सप्लेन किया कि दोनों में डिफरेंट मतलब डिफरेंस बेसिकली क्या है दोनों में। तो इस वीडियो में कवर करेंगे हम कस्टम रोम को। कस्टम रोम क्यों करनी पड़ती है, कस्टम रोम क्या होती है, और कस्टम रोम के नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। कस्टम रोम बेसिकली एक ऐसी रोम होती है जिसको किसी अनऑफिशियल तरीके से जिसको किसी फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़े। फॉर एग्जांपल OnePlus Nord 3, OnePlus Ace 2V आता है मार्केट के अंदर, उसके अंदर कस्टम रोम करनी पड़ती है। और सेकेंडली आता है Redmi का K60, उसके अंदर भी कस्टम रोम करनी पड़ती है। पोको F5 Pro की, मेरे ख्याल में Redmi K60 में पोको F5 Pro की रोम होती है, मैंने अपनी वीडियो में बताया था। OnePlus Ace 2V के अंदर भी कस्टम रोम होती है जो फिक्स्ड होती है, जो अपडेट नहीं होती। Xiaomi 12X उसके अंदर भी कस्टम रोम होती है, वो भी अपडेट नहीं होती। तो इनमें कबाहतें क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं और बेनिफिट्स इनके क्या क्या हैं। दूसरा बता चलूँ, OnePlus Ace 5 में भी एक कस्टम रोम आई है जो अपडेट होती है, लेकिन उसके अंदर ये इशू आ रहा है कि उसके अंदर ऑरेंज स्टेट का एरर आता है। कि मतलब ये लिखा आता है बेसिकली, मैं उसका स्क्रीनशॉट वीडियो में चला देता हूँ, वो देख लें आप। ऑरेंज स्टेट का एक एरर आता है कि ये डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, इसकी सिक्योरिटी मतलब इनसिक्योर डिवाइस है ये। वो रोम अपडेट भी होती है। इसमें ऐसी रोम पर भी काम जारी है जो अपडेट भी दे और उसके अंदर ये ऑरेंज स्टेट का एरर भी ना आए। वो डेवलपमेंटल फेज़ में है। डेवलपमेंटल फेज़ में है क्या मतलब है कि मतलब वो रोम आ चुकी है जिसमें ये एरर भी नहीं आता और अपडेट्स भी आती हैं, लेकिन वो चलती कैसी है, वो बेच के उसके जो आउटकम्स हैं उसके बाद पता चलेगा कि उसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है, मतलब डेवलपमेंटल फेज़ में है। तो कस्टम रोम मोस्टली देखने को मिलती है CPID फ़ोन्स में, मतलब जिनका IMEI भी चेंज करना पड़े उनमें कस्टम रोम देखने को मिलती है। अब आगे ये काम बेसिकली ख़त्म हो जाएगा क्योंकि CPID वाले फ़ोन आना बंद हो चुके हैं और ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने बहुत टाइट हाथ कर दिया है। तो आगे ये कस्टम रोम वाला काम बहुत कम हो जाएगा। तो IMEI की सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए उसको कस्टमाइज़ किया जाता है एक रोम को, ताकि IMEI की सिक्योरिटी ब्रीच की जा सके और बाकी जो उसके रूट फंक्शनैलिटी है उसको सारी को इनेबल किया जा सके। सेकंड, इनमें बूट लोडर बहुत मैटर करता है। OEM लॉकिंग और अनलॉकिंग बहुत मैटर करती है। OEM लॉक हो फ़ोन तो अलग इम्प्लीकेशंस होती हैं, वो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ही ज़्यादा आपको बता सकता है। और जो OEM लॉक या अनलॉक होते हैं उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती है वो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ही आपको बता सकते हैं। तो ये तो हो गया कि बेसिकली कस्टम रोम होती क्या है और क्यों इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो इसके नुकसान की तरफ आते हैं और फ़ायदे की तरफ आते हैं। फ़ायदा सबसे पहला ये कि आपको फॉर एग्जांपल Ace 2V या OnePlus का 10R हो गया, ये CPID नहीं होते थे, ये CPID आना शुरू हो गए थे पाकिस्तान में। इसका ये बेनिफिट था। अफसोस की बात है कि दुनिया से बाहर तो ये कस्टम रोम टाइप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो रोम आती है ऑफिशियल ही होती है, क्योंकि उसमें IMEI चेंज वाला या लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह ये सारा सीन नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पर PTA नहीं है, पाकिस्तान में PTA है, इसलिए लोग CPID की तरफ जा रहे थे। CPID करने के लिए कस्टम रोम इंस्टॉल करनी पड़ती है। दूसरा क्या है जिसमें यह है कि बूट लोडर अनलॉक अगर छोड़ दिया किसी ने, बूट लोडर अनलॉक छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ एप्लीकेशंस भी इशू कर सकती हैं और आपके डिवाइस भी सिक्योरिटी इसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। बेसिकली OnePlus Ace 2V हो गया, OnePlus 10R हो गया, जब आप इनको टर्न ऑन करते हो तो इस पे भी एरर आता है लिखा हुआ कि आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ है। इसका मतलब है कि उसका बूट लोडर पॉसिबली अनलॉक होता है और वो उसके अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल की होती है। तो अगली बार जब आप Ace 2V खरीदना जाएंगे या ऐसे फ़ोन जो कस्टम रोम्स के साथ आते हैं वो खरीदने जाएंगे, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि उसमें इश्यूज़ क्या आ सकते हैं। उसमें इश्यूज़ बेसिकली ये आ सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस मसला कर सकती हैं। वैसे तो नॉर्मली जो Redmi K60 खरीदते हैं उनको इशू नहीं आता, क्योंकि उनका ज़्यादा प्रेफरेंस होता है गेमिंग। 60-65 हज़ार के बजट में बेहतरीन गेमिंग फ़ोन जो 120 FPS पे गेमिंग दे और 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिले, उनको ज़्यादा ऐसा इशू होता नहीं है। उनको सिम से भी ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, उनको गेमिंग से ज़्यादा कंसर्न होता है कि टॉप नॉच की गेमिंग आपको 65-70 हज़ार के बजट में
ईज़िली मिल जाती है। तो मुझे पता है मेरी वीडियो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स भी देखते हैं, जिनको मुझसे ज़्यादा आइडिया है, वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है और ज़ाहिर सी बात है मैं टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक पब्लिक फोरम पे एक वीडियो आ जाए जिसमें पता हो कि कस्टम रोम बेसिकली होती क्या है। तो कमेंट सेक्शन लाजमी चेक कर दीजिएगा। तो जितने भी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स मेरी वीडियो देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ला इल्मी को थोड़ा सा बेहतर कर दें और कमेंट सेक्शन में लोगों की बेहतरी के लिए बता दें कि कस्टम रोम में क्या इश्यूज़ आ सकते थे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए। होपफुली इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।